जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान से पूछ रहे हैं, हे केशव, कृपया करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के विषय में बतलाइए जिसका इतना अधिक महत्व बताया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यह वही प्रश्न है जो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। अब आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए उस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले रतनपुर नाम का एक भव्य और दिव्य राज्य था, जहाँ गंधर्व और किन्नर निवास करते थे। वहाँ के राजा पुनरेक अत्यंत तेजस्वी और वैभवशाली थे। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अत्यंत सुंदर और गुणवती पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन राजसभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी वहां उपस्थित था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। उसका स्वर बिगड़ गया। सभा में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने यह बात राजा को बता दी। राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ, तो क्रोध में आकर उन्होंने ललित को भयंकर श्राप दे दिया कि तू नरभक्षी राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित एक भयानक राक्षस में बदल गया। जब ललिता ने देखा तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल भटकती रही, अपने पति की पीड़ा को देखकर रोती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। फिर भटकते भटकते वन में उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय ऋषि साधना में थे। तब ललिता दौड़कर उस ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, कृपया करके मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पवित्र है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी, तो यह निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तब ललिता ने समय आने पर पूर्व निष्ठा से व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका पति जो राक्षस योनि में था, अपने वास्तविक गंधर्व रूप में लौट आया। फिर दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण मात्र ही मनुष्यों के पाप मुक्त कर देता है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा महामंत्र जाप करें। धूप, दीपक, चंदन, पुष्प, इत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में भगवान को फलों का भोग तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करें। भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धन, वैभव या सुख की नहीं बल्कि आपकी शुद्ध, निष्काम और अटूट भक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन अन्न का दान देना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन केवल फलों का या फिर वस्त्र आदि का, तिल का दान कर सकते हैं और अगले दिन किसी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस भव्य कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बन सके। और आपको ऐसे ही पौराणिक शास्त्र और पुराणों से आधारित पावन कथा अगर सुनना पसंद है तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जहां पर आपको वेदों और पुराणों से प्रमाणित दिव्य और पावन कथाएं सुनने को मिलेगी।